सुप्रभात बच्चों, हमने पहले वीडियो में गणाधन इस पाठ के शब्दार्थ देखे थे और आपने उसे लिखकर उसे याद भी किया है। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे। तो देखो, पाठ में मैंने आपको पहले कहा कि गणाधन क्या होता है, उसे कैसे पाया जाता है और परिश्रम से ही सब कुछ मिल सकता है। तो बिना परिश्रम के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो देखो, यहाँ पे पाठ 10वां है गणाधन। तो ये धन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये धन है और यहाँ पे कुछ अनाज दिखाई दे रही है, ये भी धन है। तो इन दोनों को कैसे पा सकते हैं हम, यही इस कहानी में बताया। तो देखो, अभी सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसका नाम क्या था? रामदीन, और वो सुंदरपुर गांव में रहता था। उसके 4 बेटे थे। अब देखो, रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था। देखो, रामदीन स्वयं खुद यानी बहुत परिश्रम करता था और अपनी खेती में वो काम करके यानी मेहनत करके कमाता था। और उसके 4 बेटे थे। अब देखो, उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे और उसके जो चारों बेटे थे वो कैसे थे? आलसी थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। देखो, हर समय इधर उधर बैठकर गांव में गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना यानी क्या? निरर्थक बातें करना। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। रामदीन उनके अल्हड़पन से यानी शरारत करते थे। ऐसे अल्हड़पन यानी क्या? शरारत करना। उसे हमेशा बेटों की भविष्य की चिंता सताया करती थी और उसके इस कारण, इस अल्हड़पन से उस रामदीन को अपने चारों बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। उन्हें ऐसे लगता था कि ये आगे चल के भविष्य में क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठकर खाएंगे। उसे उनको चारों के जो भविष्य की चिंता सताया करती थी। आगे देखो, वह दिन रात यही सोचता करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। और एक दिन रात वही इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। अब देखो, ऐसे ही रात में वो बैठकर सोच रहा था कि इन्हीं विचारों में सोच रहा था और ऐसे में उनकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। यानी पूछूं या नहीं पूछे, ऐसे कह के उन्हें पूछ यानी एक उपाय सुझाया कि उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा और उसने उस उपाय को यानी सुना और सोचता रहा। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा और उसको खुशी हो गई कि ये उपाय अगर मैं करूँगा तो शायद इससे मुझे यानी अपने बेटों को कुछ ना कुछ तो इससे सीख मिलेगी और वो परिश्रम करेंगे जीवन में। तो अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा। तो दूसरे दिन अगली सुबह चारों बेटों को बुलाया और उनको क्या कहा? देखो, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अब देखो, रामदीन ने क्या बताया कि हम अभी बूढ़े हो चुके हैं और हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है। तो मैंने खेत में एक गणाधन वहाँ पे छिपा कर रखा है, अगर यदि तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर तुम लेना उसे। और गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और ये गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। खुशी खुशी। अब देखो, और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया और इतने खुश हो गए कि खुशी खुशी से अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का जो बंधन भी नहीं उन पर नहीं होगा। और उनको चारों बेटों को इतनी खुशी हो गई कि अब उन्हें पता चला कि अभी पिताजी तो नहीं है और उनका जो बंधन था वो भी हमारे ऊपर नहीं रहेगा, हम अभी कैसे भी रह सकते हैं, हमारे मर्जी पर हम रह सकते हैं। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उनके बाद, अब देखो, रामदीन तो चले गए, उनके माता पिता तो उन दिन उनका सामान्य चलता रहा। और पर उसके बाद देखो क्या हुआ। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये उनके 4 बेटे हैं और ये रामदीन और उनकी पत्नी। तो कैसे उनको गड़े हुए धन की उन्होंने यहाँ पे चारों बेटों को बताया और वो तीर्थ यात्रा पर चले गए।
तो आगे देखो फिर क्या हुआ। अब उनके पास जो सारा अनाज था और धन था, देखो पास का जो धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई, उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई और उन्हें जो पूरा जो घर में अनाज था, धन था, वो पूरा खत्म हो गया। उन्होंने कोई कमाया भी नहीं, जितना था वो खा चुके थे और वो पूरा खत्म हो गया। और उनको बाद में चिंता हुई, अब आगे हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो उन्हें अपने पिताजी ने जो बात कही थी जाते समय तीर्थ यात्रा पर, जो खेत में कुछ गड़ा धन मैंने छुपा कर रखा है, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ने के बाद उसे निकाल कर लेना, तो उनको वो बात याद आई। तो देखो अभी गड़ा धन निकाल लेना, तो ऐसे उनको याद आया। फिर उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई की और रात में चले गए खेत में और पूरा जो खेत था वो वहाँ पे खुदाई करने के लिए उन्होंने आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। देखो वे 2 दिन रातें उस खेत को खोदते रहे लेकिन उन्हें कहीं भी वो जो गड़ा धन था वो मिला क्या, नहीं मिला। आगे देखो, रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे और रात भर के वो परिश्रम से वो बहुत थक गए थे। तो देखो जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के जो परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो। तो देखो अभी वो बहुत थक गए थे, उन्होंने सारा खेत खोद लिया और उसमें वो इतने थक गए, जब सुबह वो बहुत निराश और हताश हो गए थे। निराश और हताश, दुखी होना, हताश यानी दुखी होना। और वे चारों अपने घर लौट रहे थे तभी रामदीन के जो परम मित्र थे, उनके जो पिताजी के मित्र, परम मित्र हरिनाथ, उन्होंने पूछा तुम सब थके हुए क्यों हो। उन्होंने क्या पूछा कि तुम सब थके क्यों हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा। तो देखो कारण जान लिया कि हमने ऐसे खेत खोदा यानी वहाँ पे खुदाई की और वहाँ पे जो पिताजी ने गड़ा धन छुपा कर रखा था वो हमें नहीं मिला, इसीलिए हम हताश और निराश हो गए और घर जा रहे। तो ये कारण सुनकर उनके हरिनाथ ने उनको एक सलाह दी। तो देखो यहाँ तक हमने पाठ देखा है, जो आगे जो पाठ है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। अगला पाठ हम इसको और हम अगले वीडियो में से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।